आप बताइए जी, कागजी कार्रवाई पूरी करने में किसानों को क्या समस्या आ रही है, क्या पेचीदगी है? सर मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूं तो मैं साथ में डॉक्यूमेंट भी लेके आया हूं। जैसे मैंने ही अपडेट किया है, जैसे इन्होंने बताया था कि एक खाता अपडेट नहीं है, मेरी दादी जी का खाता अपडेट है। मैंने मेरा खाता इसमें अपडेट कराने के लिए 8 तारीख को एप्लीकेशन डाली थी। ये कम से कम 20 दिन तक अपडेट नहीं हुआ। फिर मैंने फ़ोन किया कस्टमर केयर पे, उन्होंने बोला सर यहाँ पे 20 से 30 दिन टाइम लगता है। ये 4 स्टेज में जाता है, पहले नगर परिषद में, फिर एसडीएम के पास, फिर जयपुर में और फिर लास्ट टाइम में क्लियर होता है। तो इसके अंदर हर डिपार्टमेंट 5-5, 6-6 दिन लेता है। जो राज्य सरकार है वो ऐसा लग रहा है कि अपने ही झंझटों में फंसी हुई है, उसको बाहर झांकने का मौका ही नहीं है, अवसर ही नहीं है कि बाहर झांक के देखे कि क्या है। जो पारिवारिक कलह होती है वो सबको ले डूबती है, ऐसा ही हमें तो विदित हो रहा है। क्योंकि राज्य सरकार को भी नुकसान है, किसान को है, व्यापारी को है, मजदूर को है, तो राज्य सरकार को भी नुकसान है। परंतु राज्य सरकार वही है जैसे रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, ये कहानी चरितार्थ कर रही है। पंजाब में, हरियाणा में तुल रहा है और हमारे यहाँ जो नहीं तुल रहा, क्योंकि यहाँ बहुत सी बता रहे हैं कि आधार कार्ड लाओ, जन आधार कार्ड लाओ, जिस कारण किसान बेचारा परेशान हो रहा है और अपने कम माल में, कम रेट में बेच रहा है माल। तो मेरे को खेती करते हुए लगभग 20 साल हो गए, 20 साल से। और जो हमारे यहाँ पे मजदूर जो हैं हमारे, वो बता रहे हैं, 50 साल वाले भी बैठे हैं, उन्होंने कभी इस समय कभी मंडी की ऐसी हालात कभी नहीं देखी जो इस बार कभी अपनी राजस्थान सरकार ने कर दी। और ये समझ, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, राजस्थान सरकार जो किसान हितैषियों की बात करती है और अपने आप को किसान हितैषी बताती है, और किसानों के नाम पे ही कर्जा माफ़ी के ऊपर ही सरकार पे आए थे, किसानों के दम पर ही उन्होंने सरकार बनाई थी। और जब किसान भी परेशान, मजदूर भी परेशान और व्यापारी भी परेशान और सरकार को भी नुकसान, तो ये भला किसको कर रहे हैं?